हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीखेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। बेसिक इंग्लिश के लेसन नंबर 1 में मैंने आपको सिखाया कि लेटर्स किसे कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स के बारे में हमने जाना, वोवल्स कॉन्सोनेंट्स के बारे में भी हमने पढ़ा, और किस तरीके से लेटर्स से वर्ड्स बनाए जाते हैं, वर्ड्स से सेंटेंस और सेंटेंस से स्पीच। इसी के साथ सभी लेटर्स के साउंड्स को भी हमने समझा। ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी थी लेसन 1 में, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हो। आज बेसिक इंग्लिश सीरीज़ का हमारा सेकंड लेसन है और आज हम सीखने वाले हैं नंबर्स, और इसी के साथ कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे कि 1 मिलियन कितना होता है, 1 बिलियन कितना होता है। हिंदी में जब हम बोलते हैं जैसे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो लाख को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये वाली स्पेलिंग होगी LAC या ये वाली LAKH, तो कौन सी स्पेलिंग होगी? तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे। ओके, तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं नंबर्स। दोस्तों, अगर आप बिगनर्स हो और इंग्लिश सीखना आपने अभी जस्ट शुरू किया है तो मैं आपको ये बोलूँगा कि नोटबुक साथ में लेकर ज़रूर बैठिए और सभी चीज़ों को साथ साथ नोट करते जाइए, जिससे कि आगे भी आप इन्हें रिवाइज कर सको जब भी आपको ज़रूरत पड़े। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं काउंटिंग की। आप में से जो भी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं वो सभी नंबर्स की स्पेलिंग को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले है 1, ONE 1, 2, TWO 2, 3, THREE 3, FOUR 4, FIVE 5, SIX 6, SEVEN 7, EIGHT 8, NINE 9, TEN 10। 10 तक हो गया। अब हम आगे देखते हैं, 11 से स्टार्ट करते हैं। ELEVEN 11, TWELVE 12, THIRTEEN 13। ध्यान रखना, इसे आप 13 नहीं बोलोगे, इसे क्या पढ़ना है? 13, 13, 13। नेक्स्ट इज 14, FOURTEEN 14, 15, FIFTEEN 15, 16, SIXTEEN 16। नेक्स्ट इज 17, SEVENTEEN 17, 18, EIGHTEEN 18, 19, NINE, सबसे पहले 9 लिखेंगे और उसके बाद हम पीछे लगा देंगे TEEN 19। नेक्स्ट 20, TWENTY 20। इसको 20 नहीं पढ़ना है, कैसे बोलोगे? 20। ओके, तो ध्यान रखना, यहाँ से 13 से लेके 19 तक सबके पीछे हमने देखो यहाँ पे क्या लगा दिया? TEEN, टीन। इसके बाद अगर 21 से 30 तक बोलना है तो हम बोलेंगे 21, फिर वही 22, 23, 24, इसी तरीके से 30 तक चलेगा। सबके पीछे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम लगाते जाएंगे। 30 तक हुआ, फिर इसी तरीके से 31, 32, 33, इसी तरीके से आगे काउंटिंग चलती रहेगी। तो मैंने पूरा नहीं लिखा है, आई होप इसी से आपको समझ आ जाएगा। आगे है 40, FORTY 40। यहाँ पे ध्यान रखना, आपको FOUR 4 नहीं लिखना है जैसा आपने पीछे लिखा था, ठीक है? जैसे कि 4 में लिखा था और 14 में लिखा था, यहाँ आपको लिखना है सिर्फ FORTY 40। ओके, नेक्स्ट इज 50, FIFTY 50, 60, SIXTY 60, 70, SEVENTY 70, 80, EIGHTY 80, 90, NINETY 90, 100, HUNDRED 100। तो ये 100 तक हो गया हमारा। 2 0 थे तो हमने कितना बोला? 100 बोला। अगर 3 0 लगा दी जाए तो वो कितना हो जाएगा? 1000, THOUSAND 1000 होगा। लेकिन अगर 4 0 की बात हो, 4 0 लग जाते हैं तो वो कितना हो जाता है? 10,000। अब आगे देखते हैं, 5 0 लगे हैं तो वो होंगे लाख। क्या बोलेंगे? लाख।
इसे हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, LAC लैख या LAKH लैख। इंग्लिश में दोनों तरीके से ही इसे लिखा जाता है। ओके, तो अभी स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन भी था कि LAC बोले या LAKH बोले, तो ध्यान रखना दोनों ही हम बोल सकते हैं। अब अगर 6 जीरो हो तो कितने बनेंगे? 5 जीरो में कितने बने? अभी लैख बने। अगर 6 जीरो हो तो वो बनेंगे हमारे 10 लैक्स। अब देखो लैख के आगे मैंने एस लगा दिया, प्लूरल हो गया ये। तो अब हम बोल सकते हैं 10 लैक्स, 20 लैक्स, 30 लैक्स, 40 लैक्स, इस तरीके से। अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन था कि 1 मिलियन कितने होते हैं, तो देखिए यहाँ पे 10 लैक्स को ही हम 1 मिलियन बोलते हैं। ध्यान रखना 1 मिलियन इज इक्विवेलेंट टू 10 लैक्स। ओके, क्लियर है। अब देखिए 7 जीरो हैं तो कितने होंगे? अगर 7 जीरो हैं तो वो होते हैं 1 करोड़। 1 करोड़ जिसे हम 10 मिलियंस भी बोलते हैं। ध्यान रखना इसको करोड़ बोलना है इंग्लिश में CRORE, और हिंदी में हम बोलते हैं इसको 1 करोड़। ओके, अब 8 जीरो हो तो वो कितने बनेंगे? अगर आपके 8 जीरो लगे हैं तो वो बनेंगे आपके 10 करोड़। और अगर 1 जीरो इसमें और बढ़ा दी जाए, टोटल 9 जीरो हो जाए, तो वो कितने होंगे? वो होंगे हमारे पूरे 100 करोड़। ओके, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 1 बिलियन। तो ध्यान रखना 100 करोड़ में कितने होते हैं? 1 बिलियन होते हैं। ओके, और इसी 1 बिलियन को हम हिंदी में बोलते हैं 1 अरब। तो चलिए हमने काउंटिंग्स तो सीख ली, अब हम बात करते हैं ऑर्डिनल नंबर्स की, यानी कि क्रमवाचक गिनती की। अब आप ये सोचोगे कि ये ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, तो देखिए दोस्तों, ऑर्डिनल नंबर्स वो होते हैं जो हमें किसी चीज़ की पोजीशन बताते हैं या स्थान बताते हैं, या ये बताते हैं कि कोई चीज़ या कोई इंसान किस क्रम पर है। जैसे कि हम बुक्स में बताते हैं कि ये क्वेश्चन 10वें पेज पर है, या हम बोलते हैं कि वह दूसरी लाइन में बैठा है, तो यहाँ पे देखो क्रम बता रहे हैं कौन सी लाइन में बैठा है, दूसरी लाइन में बैठा है। या फिर क्लास को बताने के लिए हम कई बार यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं 6ठी कक्षा में हूँ या 7वीं कक्षा में हूँ, या मेरे भाई ने बोला कि वह 10वीं कक्षा में है। तो इस तरीके से जब हम नंबर्स को यूज़ करते हैं तो उन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स, या हिंदी में बोले तो क्रमवाचक गिनती। तो आइए देखते हैं कि इन ऑर्डिनल नंबर्स को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट, पहले को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट बोलेंगे। दूसरा सेकंड, SECOND, सेकंड। तीसरा होता है थर्ड, THIRD, थर्ड। चौथा फोर्थ, FOURTH, फोर्थ। पांचवा फिफ्थ, FIFTH, फिफ्थ। छठा सिक्स्थ, SIXTH, सिक्स्थ। सातवां होता है सेवंथ, SEVENTH, सेवंथ। आठवां होगा एट्थ, EIGHTH, एट्थ। नवे को हम बोलते हैं नाइन्थ, NINTH। यहाँ पे स्पेलिंग का ध्यान रखना, आपको NINE नहीं लिखना है जैसे हम पीछे 9 की स्पेलिंग में लिख रहे थे। यहाँ पे हम ई को रिमूव कर देंगे और हम लिखेंगे NINTH, नाइन्थ। 10वें को हम बोलेंगे टेंथ, TENTH, टेंथ। फिर आगे 11वां होगा हमारा 11th, ELEVENTH, 11th। 12वां 12th, TWELFTH, 12th। यहाँ पे ध्यान रखना हल्का सा F का साउंड आएगा, यहाँ पे आप वो वाली स्पेलिंग मत लिख देना TWELTH, वो स्पेलिंग आपकी गलत होती है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? TWELFTH, 12th, हल्का सा F का साउंड भी आना चाहिए। 13वें को हम बोलेंगे 13th, THIRTEENTH, 13th। 14th होगा चौथवा, FOURTEENTH, 14th। 15th, FIFTEENTH, 15th। इसी तरीके से आगे होगा 16th, SIXTEENTH, 16th। 17th, फिर आगे 18th, 19th में पूरा 9 लिखना है आपको, फिर TEEN लिखना है, फिर लास्ट में TH लगा देना है। उसके बाद है हमारा आगे 20th, TWENTIETH, 20th। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 20th बोलेंगे। आप देखो सभी के पीछे मैंने क्या लगा दिया? TH लगा दिया। इसी तरीके से अगर 30वां है तो वो बनेगा 30th। 40वें को हम बोलेंगे 40th। 50वां होगा तो 50th।
60वां होगा तो 60th, 70वां 70th, 80वां होगा तो 80th, और 90वां जिसको बोलते हैं 90 नंबर पे कोई चीज़ है तो उसको हम बोलेंगे 90th, और 100वें नंबर पे कोई चीज़ है 100वें को हम बोलेंगे 100th। 100 के बाद आपको लगा देना है TH। तो दोस्तों आज के लेसन में हमने सीखी काउंटिंग्स और ऑर्डिनल नंबर्स। इन सभी चीज़ों को आप अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन कर लें, और जो भी स्पेलिंग्स में मिस्टेक करते हैं इनकी सभी की स्पेलिंग्स को आप अच्छे से याद कर लें। तो आज के लेसन में हम बस इतना ही सीखेंगे। मैं आशा करता हूं कि मैं आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझा पा रहा हूं। जिन चीज़ों को आप स्कूल में नहीं सीख पाए, मैं चाहता हूँ कि आप वो सभी चीज़ें सीखो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे एक नए लेसन के साथ।